Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Digestion of Food. We eat different food items. They are eaten raw, cooked or both. They contain different nutrients. Nutrients are the important substances which help us to grow, give us energy, build our body and protect us from disease. यानी ये चैप्टर है डाइजेशन ऑफ फूड का, जिसमें हम रीड करेंगे किस टाइप के फूड जो हैं वो इजी टू डाइजेस्ट होते हैं, कैसे वो डाइजेस्ट होते हैं, राइट। जैसे हम डिफरेंट फूड आइटम खाते हैं, कुछ फूड आइटम हम रो खाते हैं यानी कि कच्चे खाते हैं, कुछ हम पका कर खाते हैं, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग फूड आइटम में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स वो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं फूड में जो हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं, जो हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं और जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि डिजीज से बचाने में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपन टू द फूड दैट वी ईट? क्या हम खाते हैं वो फूड कहाँ जाता है? हमें यही पता है हमें पेट में भूख लगी है, हम खाना खा रहे हैं, लेकिन वो खाना कहाँ जाता है, उस खाने से क्या होता है, ये हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। द फूड दैट वी ईट इन इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म इट इज टू बी चेंज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सो दैट इट कैन बी यूज्ड एज बाय द बॉडी। जो फूड हम खाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसको चेंज करना होता है सिंपलर सब्सटेंस में ताकि हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट हो सके। तो डाइजेशन वो प्रोसेस होता है जो फूड को ब्रेक डाउन करता है सोल्यूबल फॉर्म में ताकि वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है उनको यूज कर सके। फाइन। सो व्हाट इज डाइजेशन? Digestion is the process of breaking down of food into soluble form to be absorbed and used by the body. Now, digestion of food क्या होता है? digestion of food कैसे होता है? digestion of food begin होता है माउथ से, ठीक है, माउथ से जहाँ से हम खाते हैं, और we can say the buccal cavity. Now, food first हम डिस्कस करेंगे माउथ। जो भी हम माउथ से फूड खाते हैं तो हम उनको क्या करते हैं? टिथ से हम च्यू करते हैं, ठीक है, ये हमारा माउथ है, हम टिथ से उसको अच्छे से च्यू करते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में। द टू जोज हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिथ। 4 डिफरेंट टाइप टिथ होते हैं हमारे, कैनाइन, मोलर्स, प्री मोलर्स एंड इंसीजर्स, ठीक है, जिनकी हेल्प से हम बाइट, टीयर, क्रश और ग्राइंड करते हैं अपने फूड को। अपर जॉ इज फिक्स टू बी स्कल वेयर एज द लोअर जॉ इज मूवेबल। अपर जॉ जो होती है हमारी वो फिक्स होती है, लोअर जॉ जो होती है वो मूवेबल होती है। उसके अलावा जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है माउथ में दैट सिक्रेट स्लाइवा, वो ब्रेक करने में फूड को हेल्प करती है। इट ब्रेक्स द स्टार्च इन द फूड इनटू सिंपल शुगर। जो फूड के अंदर स्टार्च होता है उसको सिंपल शुगर में स्लाइवा जो है वो कन्वर्ट करती है। इट मेक्स द फूड स्वीट इन टेस्ट, और स्लाइवा के कारण ही हमें फूड जो है वो स्वीट लगता है। स्लाइवा मिक्सेस विद द फूड एंड सॉफ्टन इट। स्लाइवा खाने के साथ मिक्स होके उसे सॉफ्ट बना लेती है और जिससे हमें च्यू करके उसको फिर हम स्वेल करते हैं, राइट। उसके बाद टंग का क्या रोल है? The tongue is a muscular organ. It rolls the food in the mouth and helps in mixing saliva with the food. टंग हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन है जो माउथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। फूड को पूरे माउथ में घुमाना, उसको अच्छे से च्यू करना, उस स्लाइवा उसके साथ मिक्स करना, ये टंग का रोल है। The tongue has taste buds which help in detecting sweet, sour, salty and bitter taste. उसके अलावा टंग जो है ये हमारा एक सेंस ऑर्गन है जिसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिससे हमें ये पता लगता है खाना स्वीट है, सोर है, सोल्टी है या फिर बिटर है। द टंग हेल्प अस टू स्वेलो द फूड। उसके अलावा टंग जो है फूड को स्वेलो यानी कि निगलने में भी टंग हमारी हेल्प करती है। This you have to know. The salivary glands produce nearly 1.2 liters of saliva every day. Salivary gland जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है उससे डेली 1.2 लीटर जो है saliva वो क्रिएट होती है हमारे माउथ में। Now next है फूड पाइप, ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले माउथ है, माउथ से टंग और टिथ की हेल्प से हमने खाने को अच्छे से च्यू किया, उसमें स्लाइवा मिक्स हो गई, उसको हमने निगल लिया, ठीक है, स्वेलो कर लिया। उसके बाद खाना आ गया है फूड पाइप में। फूड पाइप के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जाएगा खाना स्टमक में, फिर कैसे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल है, दिस वी विल रीड वन बाय वन। Now we are discussing food pipe. After the food is broken down into smaller pieces by the teeth and softened by the saliva, the tongue pushes the food toward the throat down
द फूड पाइप, और वी कैन से ओजियोफेगस। फूड पाइप को ओजियोफेगस भी बोलते हैं, ठीक है। अब खाना हमने चबा लिया है, उसमें स्लाइवा मिक्स हो गई है, खाना बहुत सॉफ्ट हो गया है, टंग से हमने खाना स्वेलो कर लिया है, तो हमारे कहाँ आ जाएगा, फूड पाइप में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक जो है वो हमारे माउथ से कनेक्ट होता है थ्रू द फूड पाइप, जिसको ओजियोफेगस कहते हैं, ठीक है। अब सीधा खाने से फूड पाइप के थ्रू खाना कहाँ आ जाएगा, हमारे स्टमक में आ जाएगा। स्टमक एक मस्कुलर बैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है। द वॉल्स ऑफ द स्टमक सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस विच ब्रेक द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड। जो स्टमक होता है हमारा, उसकी वॉल जो होती हैं उसमें डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जो प्रोटीन होता है खाने में वो प्रोटीन को अलग करते हैं। फ्रॉम द स्टमक द फूड इज पुश्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक से खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। इससे पहले हम ये रीड करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स जो है दैट इज अबाउट 3 times द लेंथ ऑफ आवर बॉडी विच इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का स्मॉल इंटेस्टाइन, जो हमारी बॉडी का 3 गुना होती है, ठीक है, जिसकी लेंथ। अब what is small intestine? This is small intestine. Small intestine is a long coil tube. Long होती है लेकिन ये coil होती है। The digestive juices of liver and pancreas are poured into the small intestine. जो digestive juices होते हैं लीवर से और pancreas से, वो सारे कहाँ आ जाते हैं, small intestines में। The food stays here for about 4 hours और our body absorb 90% of the nutrient through it into the blood, ठीक है। हमारा खाना जो है वो कम से कम 4 घंटे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, जहाँ से हमारी बॉडी जो है वो 90% ऑफ द न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है इनटू द ब्लड। हेयर द फूड इज टर्न्ड इनटू लिक्विड फॉर्म, और यहाँ पे जो खाना है वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। द ब्लड कैरीज द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और खाने से ही ब्लड बनता है। अब ब्लड जो है दैट कैरीज द डाइजेस्टिव फूड टू द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। दिस यू हैव टू डिस्कस। What are the juices secreted by liver and pancreas called? जो जूस लीवर और पैंक्रियाज जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भेजते हैं, उस जूसेस को क्या कहते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, दिस यू हैव टू फाइंड आउट, राइट। उसके बाद बात कर रहे हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन की। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। द अनडाइजेस्टेड फूड इज पुश्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी अनडाइजेस्ट किसी काम का फूड नहीं होता, जो डाइजेस्ट नहीं होता फूड, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। हेयर द वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड द रिमेनिंग वेस्ट इज थ्रो आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। और यहाँ पर जो पानी होता है अनडाइजेस्टेड फूड से, वो तो पानी जो है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो रिमेनिंग वेस्ट होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, राइट। Next is sugar in the body. The saliva converts carbohydrate starch into maltose which is a simpler form of sugar. जो saliva होता है हमारे माउथ में, वो कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में चेंज कर देता है। माल्टोज इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर। माल्टोज ब्रेक्स इनटू ग्लूकोज व्हेन इट रीचेस द इंटेस्टाइन। अब माल्टोज, ठीक है, स्लाइवा से हमारे माउथ में ही जो स्टार्च है वो माल्टोज में चेंज हो गया है। अब माल्टोज जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाएगा थ्रू स्टमक, राइट, थ्रू फूड पाइप, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद यहाँ पर जो माल्टोज है वो ब्रेक हो जाता है ग्लूकोज में, वो चेंज हो गया ग्लूकोज में। ग्लूकोज जो है दैट इज द ऑल्सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर विच कैन बी इजिली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। दिस हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर द बॉडी। अब ग्लूकोज से हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। Now the blood contains a certain level of sugar. We feel tired and weak if this level dips. जब हमें लगता है कि हम वीक फील कर रहे हैं तो हम शुगर चेक कराते हैं तो हमें लगता है हमारी शुगर लो हो गई है, राइट, जिससे हम बेहोश भी हो जाते हैं कई बार। A rise in the level of sugar can cause diabetes. और जब हमारी शुगर बढ़ जाती है तो उसको हम एक डिजीज का नाम दे देते हैं डायबिटीज। Glucose can be taken directly through the mouth or can be injected into the body with the help of glucose drip. और जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में कम हो जाता है तो हम उसको ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकोन डी पीते हैं, ठीक है, हम माउथ के थ्रू पी भी सकते हैं, और ग्लूकोज ड्रिप भी हमें चढ़ती है, कई बार इंजेक्शन भी हमें लग जाता है। The level of blood sugar is checked with an instrument called glucometer. और कैसे हम शुगर चेक करते हैं, with the help of glucometer.
sugar. We must eat well and chew the food properly to stay healthy. हमें अच्छा खाना खाना चाहिए healthy रहने के लिए, और अपने खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना चाहिए. This you have to do. Discuss the food items that have high content of sugar. In what quantity should we eat them? Discuss. ऐसे कौन से फूड आइटम होते हैं जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, और ऐसे आइटम हमें कितने खाने चाहिए हर रोज़? डिस्कस कीजिए ये आप. ओके, नाउ रैप अप द चैप्टर. Nutrients are the important substances that help us to grow, give energy, etc. Digestion is the process of breaking down of the food into soluble form to be used up by the body. And mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine are the organs that help in digesting food. Saliva converts starch into sugar, and diabetes is caused due to the rise of sugar level in the body. This is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.